राज्यसभा के लिए 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। देश भर के 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीट खाली है। यह सब सीट पर उम्मीदवार का चयन होगा। आपको बता दें 12 राज्यों की 41 सीटों के लिए चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। यह उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। सबसे पहले जानते हैं राज्यसभा की वोटिंग कैसे होती है। राज्यसभा का चुनाव लोकसभा की तरह नहीं होता है। लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। इस चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभा के विधायक वोट डालते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे वोट की संख्या कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है और कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। इसके बाद राज्य में जितने राज्यसभा सीट हैं उसमें एक जोड़ भाग कर दिया जाता है। इसके बाद कुल संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। फिर अंत में जो संख्या निकाली जाती है वह जीत के लिए चाहिए होता है। अब बात करेंगे चुनाव की। आपको बता दें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहीं 1 राज्यों में बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होंगे। राज्यसभा में भाजपा के पास 7 उम्मीदवार और समाजवादी के पास 3 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ था, लेकिन अब मामला फंस गया है। 8वां सीट पर भाजपा ने संजय सेठ को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इस कारण से एक सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना हो सकती है। संजय सेठ एक उद्योगपति और पूर्व सपा नेता है। उन्होंने 2019 में भाजपा पार्टी का दामन थामा था। उत्तर प्रदेश में 7 राज्यसभा सीटों पर भाजपा की जीत मानी जा रही है, लेकिन 8वां सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है कि क्या सपा विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। क्या आज समाजवादी पार्टी सुबह से बैठक कर रही है। डिनर का भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन 8 विधायकों के न पहुंचने से सस्पेंस बढ़ गया है। आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर भाजपा को वोट कर सकते हैं, लेकिन अब देखना है कि क्या बीएसपी भी भाजपा को वोट या समर्थन देगी। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 1 सीट पर कांग्रेस की जीत मानी जा रही है और कर्नाटक में 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में कौन दबदबा बनाता है। जब तक के लिए मैं सैफुल हक, कैमरा पर्सन सजल के साथ वी युवा।